हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी की वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, गूगल करना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी रिक्रूटमेंट। इसमें जो ये पहला लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये वैकेंसी है। टू पोस्ट है साइंटिस्ट सी की और एक पोस्ट है साइंटिस्ट डी की। ये पोस्ट की है 15 नवंबर को। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पीडीएफ के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी निकली है। Applications are invited for filling up of 3 posts of scientist in the Department of Science and Technology on direct recruitment basis as per details given below। तो फर्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट सी की। पे स्केल है लेवल 11। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 और पोस्ट का नेचर है परमानेंट। तो जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें वैकेंसी है 1। एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है, एसेंशियल में मांगा है बैचलर डिग्री, मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर की डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डिजायरेबल में मांगा है इन्होंने मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल में मास्टर्स भी मांगा है। सेकंड है बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें वैकेंसी है 1। बायोलॉजिकल साइंसेज में एसेंशियल में मांगा है इन्होंने मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मींस एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज। डिजायरेबल में डॉक्टरल डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, सो पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेज। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल में है बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, minimum 4 year degree course in biotechnology or equivalent from a recognized university or Delhi। मीन्स बैचलर डिग्री 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। और डिजायरेबल में मांगा है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस इन 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और साइंटिस्ट डी की पोस्ट में पे स्केल है लेवल 12 और वैकेंसी है 1 और पोस्ट का नेचर है परमानेंट। इसमें डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन है मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेटलर्जिक इंजीनियरिंग। वैकेंसी है 1। एसेंशियल में मांगा है इन्होंने बैचलर डिग्री, मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स इन मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल में है मास्टर डिग्री इन मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सो बैचलर्स एंड एज वेल एज मास्टर्स। एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। For the post of scientist C and scientist, the period spent on obtaining minimum essential education qualifications shall not count towards experience। जो minimum essential qualification है उसको obtain करने के लिए जो टाइम लगा है उसको experience में काउंट नहीं किया जाएगा। और जो पीरियड स्पेंड किया गया है पीएचडी करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए, उनको उसको भी एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर साइंटिस्ट सी एंड 40 ईयर्स फॉर साइंटिस्ट डी।
screening or selection process है. The screening or selection process shall be as prescribed by central government. The composition of the eligibility shortlisting committee and interview board etc. shall be as prescribed by central government. If considered necessary, the shortlisting process may include written tests to be conducted either by the central government directly or through any agency or organization having experience and expertise in the area. तो जो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग का प्रोसेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा. इसमें इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है और या फिर रिटर्न टेस्ट भी पॉसिबल है. ये कुछ जनरल इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं. Like these vacancy for the post of scientist C and scientist D are outside the purview of reservation. तो ये जो वैकेंसीज हैं ये रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी की. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अप्लाई कहाँ से करना है, ऑनलाइन. और उसके बाद इसमें नीचे हिंदी में दिया हुआ है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह के नक्सर वगैरह दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट, और ये सारा हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है. तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं विद एक्सपीरियंस वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो थैंक यू.